बार फिर शिकस्त यास्मीन और सोहेल खान आपके साथ। और जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया था कि थोड़ी देर में हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं फिज़िकली डिसेबिलिटी जो होती है क्रिकेट के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और गेस्ट हमारे हैं PPDCA की तरफ से, यानी पाकिस्तान फिज़िकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन। तो यहाँ पर इमरान बलवानी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं PPDCA के, और उसके अलावा अमीरुद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं PPDCA के। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हल्की सी आवाज़ आई, स्पोर्ट्स के लोगों की आवाज़ इतनी जोर क्यों होनी चाहिए ये आई ना आवाज़। तो वेलकम करते हैं आप दोनों को, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। और आपको तो मौका हमें देते रहना चाहिए। हाँ, मीरू भाई तो हमारे रेगुलर मेहमान हैं। हाँ, पहले भी सुन चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है। और सिर्फ ये बात नहीं है, गुफ्तगू करने में भी अभी हम ऑफ एयर बातें कर रहे थे, हमें बड़ा मज़ा आ रहा था गुफ्तगू करने में। लेकिन आज स्पेशली जिस हवाले से हम ऑन एयर गुफ्तगू करेंगे वो आपकी एसोसिएशन के हवाले से भी पूछेंगे। और ये जब हम डिसेबिलिटी को लेकर आते हैं ना, तो सच्ची बात है मेरे दिमाग में भी पहली बात ये आती है, अच्छा सिर्फ ब्लाइंड है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ब्लाइंड अलग है, ब्लाइंड क्रिकेट जो आंखों से माजूर है वो अलग है। ये फिजिकल डिसेबल है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के कोई चीज़ कम है, तो ये है। ये ब्लाइंड क्रिकेट जो आपके जहन में ब्लाइंड है वो नहीं है, ये फिजिकल डिसेबल है। तो ये बिल्कुल अलग चीज़ है। और ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। आप देखेंगे तो माशाल्लाह उसी तरह बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग है। और ये आपके जो सोच है लोगों की जहन में वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये नॉर्मल क्रिकेटर की तरह क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छे। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हम इसमें देखते हैं कि जो चीज़ें हमने वीडियो में कुछ देखी हुई हैं कि व्हीलचेयर पे प्ले कर रहे होते हैं, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है डिसेबल लोगों की, उसके हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा कि इनकी ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ और होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं जो कंसर्न पर्सन वहाँ के होते हैं उनसे, तो बिल्कुल एक अलग कहानी सामने आती है। इनकी ट्रेनिंग में कोई फर्क होता है? बहुत नॉर्मल सवाल है जो कि अक्सर लोग करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट जो एसोसिएशन है, हम क्रिकेट में पाकिस्तान में इतने अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर और एक्टिव हो चुके हैं पिछले 14 साल के अंदर। मगर वही जो है नॉर्मल लोगों में ये फ़र्क नहीं होता है, जैसे अभी आपने कहा ना ब्लाइंड आता है, या व्हील चेयर का आ गया, या डिफेंडम का आ गया, सब अलग अलग क्रिकेट है। व्हील चेयर की क्रिकेट बिल्कुल अलग है, हमारी नॉर्मल क्रिकेट है और रियल क्रिकेट से करीब तरीन क्रिकेट है। यानी कि जिस तरीके से जो प्लेइंग कंडीशन है, जो कवानीन है, जो भी चीज़ें उसके अंदर है, क्या तरीक़ा कैसे खेलते हैं, नॉर्मल क्रिकेट की तरह ही है आज से 14 साल से। जिसलिए इसकी वजह से ही इस क्रिकेट में एक नया चार्म है कि डिसेबिलिटी के बावजूद। अच्छा, जो आप देखेंगी या जिन लोगों ने देखा है वो महसूस ही नहीं कर सकते कि इनमें और इनमें क्या फ़र्क है, बट बेसिकली जिस्मानी तौर पर एक डिसेबिलिटी होना, उसके बावजूद क्रिकेट खेलना, ये एक अलग चीज़ है। तो व्हील चेयर का बिल्कुल अलग मामला है, हमारा अलग मामला है, ब्लाइंड का अलग मामला है, बट वो अभी तक हमारी सोसाइटी ने इसको अब्जॉर्व भी नहीं किया प्रॉपर तरीके से। जैसे आपने कहा ना कि जो ब्लाइंड वाले खबर आती है, ब्लाइंड वाले हमारी टीम जो वर्ल्ड कप जीत गई, और जहन में आता है सब कुछ वही चला गया। तो डिसेबिलिटी का जो मॉरली हमारे माशरे में जो है ना वो कॉन्सेप्ट, वो एक बिल्कुल ही फरसूदा और पुराना हो चुका। जैसे हर चीज़ में हमने तरक्की कर ली, तो डिसेबिलिटी में भी हम तरक्की कर चुके हैं। वो लोग जो मूव नहीं करते थे, जो घरों में रहते थे, जो लाइबिलिटी होते थे, आज हर शोबे में अपने आप को ना सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। अब जैसे हमारे बहुत सारे प्लेयर जो है वो पाकिस्तान के लिए भी खेले डिसेबल होने के बावजूद, दुनिया में भी खेलते हैं, अपनी कंट्री के लिए नॉर्मल क्रिकेट खेलना। बट अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल में हमने इस क्रिकेट को पूरे दुनिया में ना सिर्फ मुतारिफ कराया, दुनिया में 10 मुल्कों में क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट ऑफिशियल खेली जा रही है, तो पाकिस्तान की वजह से खेली जा रही है। हमारा एक मजबूत स्ट्रक्चर है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन, एक सिस्टम मौजूद है प्रॉपर, जैसे क्रिकेट बोर्ड का है, तो वो चीज़ें उसके मुताबिक चल रही होती है। अब वो यही बात है कि आप बहुत सारे लोग जो नहीं देख पाते, हालांकि बहुत सारे मैचेस लाइव भी गए हमारे, जो लोग समझते हैं क्रिकेट से, और जो लोग आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत कुछ नज़र आ जाता है, तो वो थोड़े बहुत रह गया। मगर इंशाअल्लाह जैसे जैसे वक्त और आगे बढ़ेगा, हमारी नई मैनेजमेंट है, हमारा क्रिकेट बोर्ड है, इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें लोगों के जहनों से क्लियर हो जाएंगी जो सवाल आपने किए। सही, बिल्कुल। सोहेल बड़े खामोश जी, मैं एक अगला सवाल जानना चाहिए चाहूँगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मीरू भाई हमारे साथ थे तो उस वक्त एक टूर्नामेंट की बात हो रही थी जो बहुत बाद में कामयाबी से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 यानी कि पूरे पाकिस्तान भर में, कहाँ एक समझे कि कराची से हम कह लें कि शुरुआत हुई थी, और फिर बढ़ते बढ़ते अब इतना बड़े लेवल तक पहुँच चुके हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक के 2 कामयाब टूर्नामेंट हुए।
थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कैसा तजुर्बा आप लोगों का रहा, खासतौर पर उन शहरों में जाके जहाँ पे अभी भी उतनी अवेयरनेस या उतनी चीज़ें नहीं है, उसके बावजूद आपने दो मतलब ग्रेड वन इतनी आपने क्रिकेट अब ऑर्गेनाइज कर ली है कि 2 डिवीजन बन गए हैं प्रॉपर। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग के साथ है ये, बिल्कुल एक हमारा पिछले 15 सालों में जितनी भी हमारी एक्टिविटी हुई है उस पर डिफरेंट इसलिए था कि हमने मुख्तलिफ शहरों में मैच कराए, 8 शहरों में मैच कराए हमने, पहले भी कराए थे, मगर इस दफ़ा वहाँ के लोकल हमारे रीजनल हेड्स हैं उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, टीमों की ट्रैवलिंग, होटलिंग, ग्राउंड, अंपायरिंग सब उन्होंने की। हम जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है अपने हमारे नुमाइंदे वहाँ पर ये जो हमारे रीजनल हेड्स हैं उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया। ये बहुत मुश्किल काम था, बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए आज से कि अभी आप अगर उठा के देखें पिछले साल में इतनी अनसर्टेनिटी रही है, कहीं बारिश हो गई है, पूरा पूरा साल ही निकल गया, कहीं हंगामे चल रहे हैं, ख़ासतौर से पंजाब में तो बहुत कुछ डिस्टर्बेंस रही, मैच होगा या नहीं होगा, या ऐसी चीज़ें पैदा हुई जिसके अंदर हम एक टूर्नामेंट होता है तो मैक्सिमम 20 डेज़ का होता है, ये तो हमने तकरीबन एक वीक मैच में यहाँ कराया, एक मैच वहाँ कराया, मतलब इतना तकरीबन 2.5 महीने लगे हैं ग्रेड 2 टूर्नामेंट कराने में। और ग्रेड 1 जो हमने टूर्नामेंट कराया था वो तकरीबन हमारा 1.5 महीने में हुआ। एक हमारा हुआ फेज़ कराची में, उसके बाद लाहौर हुआ, फिर उसके बाद फाइनल मुल्तान हुआ। जबकि इस ग्रेड 2 के मैचेस कोयटा में हुए, सियालकोट में हुए, फैसलाबाद में हुए, रावलपिंडी में हुए, एबटाबाद में हुए, और फाइनल भी रावलपिंडी में ही खेला गया। तो एक जो आप बात कर रहे थे ना अवेयरनेस की, अब वहाँ के जो हमारे रीजनल हेड्स हैं उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के साथ साथ और जब वहाँ क्रिकेट हुई, लोकल लोग इन्वॉल्व हुए, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट उम्मीद है कि पहले से भी अच्छा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो अब डिसेबल क्रिकेट के साथ जुड़ चुके हैं और पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर बन चुके हैं। तो इमरान साहब, एक तो आपका रुझान क्रिकेट की तरफ तो रहा है, क्लब क्रिकेट वगैरह खेली आपने, लेकिन एक ऐसी क्रिकेट में इन्वॉल्व होना, बीइंग अ प्रेसिडेंट आना, ये कैसा आपके लिए एक्सपीरियंस है, क्या एम है, क्या प्लान्स लेकर आए हैं, और थोड़ा सा अपनी थॉट प्रोसेस बताइएगा इस पूरे सिलसिले में। लेकिन बात यह है, ये कैसा लगा या कैसा रहा इसका मैं आपको बता नहीं सकता अल्फाज में। बड़ी खुशी हुई इन लोगों के साथ जुड़ के, डिसेबल प्लेयर्स के साथ जुड़ के एक काम का बेड़ा उठाया। जो हमारे अमीरुद्दीन अंसारी और सलीम करीम भाई जो पुराने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो काम किया था उसको लेके आगे बढ़ने का ये मुझे ज़िम्मेदारी दी गई, तो मैं इसको मैंने बड़ी खुशी से कबूल किया। और प्लान्स ये हैं जो मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ और जगहों पे भी, कि जिस तरह दुनिया भर में स्पेशल प्लेयर्स को जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट और जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, मेरा एम ये है कि पाकिस्तान के डिसेबल क्रिकेटर्स को भी वो इज़्ज़त मिले, वो मकाम मिले और वो फाइनेंशियल स्टेटस मिले, जिससे वो उनकी माश की परेशानी ख़त्म हो और दिल से क्रिकेट खेलें। क्योंकि ये जो डिसेबल क्रिकेट अभी अमीरुद्दीन साहब ने बताया ना कि शुरू ही पाकिस्तान ने की, ये दरख्त पाकिस्तान ने लगाया। आज इंडिया, इंग्लैंड, अफ्रीका, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान और सब जुड़े हुए, लेकिन बेसिकली ये शुरुआत पाकिस्तान की है। तो बहरहाल ये कि इतना आगे निकल गए हम, लेकिन दुनिया भर ने इसको और बेहतर तरीके से अपनाया है। हम थोड़ा सा स्लो हो गए, लेकिन वो हमारी स्पीड हमको बेहतर करनी है, हमें दुनिया भर में फिर वो मुकाम पाना है, हमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट इसमें वापस खेलनी है जो थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद स्लो हो गई थी, और प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी है और फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह वो करना है हमारा, मेरा मेन प्रोग्राम ये है इंशाल्लाह। अच्छा इमरान साहब, यहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि जी थोड़ा सा हम स्लो हो गए, उसके पीछे कुछ कहना चाहिए टेक्निकल जो एक सपोर्ट होती है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ को हम देख लें तो उनके पास ये फैसिलिटीज़ बहुत हैं, तो यहाँ पर क्या स्लो होने की थोड़ी सी वजह ये भी है कि फैसिलिटीज़ का भी थोड़ा फुकदान है? बिल्कुल, ये भी है, और सबसे बड़ा तो कोविड ने पूरी दुनिया में हो गया कोविड ने तो पूरी दुनिया को कोविड हमें मारा, कोविड ने। फिर दूसरी बात है कि किसी भी स्पोर्ट्स के लिए स्पॉन्सरशिप, लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आपने भी शुरू में कहा था, तो लोगों के जहन में डिसेबल क्रिकेट के बारे में कुछ थोड़े से और थॉट्स हैं, बिल्कुल वो उस तरह नहीं समझ सक रहे। अब हम बारहा आके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे यही लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप लोगों के जहन में जो है वो नहीं है ऐसे। अब लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में बहुत से और लोग हमारे साथ होंगे, और अल्लाह ने चाहा तो सारे सिस्टम को अपडेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। हम कहीं जा नहीं रहे, कुछ लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों की मेहनत है। तो हमें मारा कोविड ने, फिर यहाँ बहुत सी चीज़ों की फैसिलिटीज़ कम है पाकिस्तान में, तो वो उस वजह से हम थोड़ा सा स्लो हो गए। लेकिन अब 2023 एंड नाउ 2024 हमारे लिए बहुत बेहतर है। अभी हमने ग्रेड 1 ग्रेड 2 टूर्नामेंट किया, अभी हमारे आगे इंटरनेशनल और बहुत सारे टूर्स हैं, पेटेंगुलर कप है और ये इंटरनेशनल टूर्स हैं इंशाल्लाह ताला। फेब में अल्लाह ने चाहा तो श्रीलंका में एक हमारा प्रोग्राम है, 4-5 मुल्क की सीरीज़ है, तो इंशाल्लाह ताला अब हम इसको बहुत आगे ले जाने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब मीरू भाई की तरफ दोबारा आना चाहूँगा। हाल ही में हमने इनको देखा बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो वर्ल्ड लेवल पे
जो ऑफिशियली वर्ल्ड डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन थी, ओवरऑल जो इनकी काउंसिल है, उसमें हमें मीटिंग्स में भी नज़र आया, इंग्लैंड भी गए। तो रिसेंटली दुनिया भर में हमने ये सवाल अक्सर आपसे किया और मैं दोबारा कहूँगा, अब आईसीसी के अब कितना करीब हैं कि आईसीसी भी ऑफिशियली इसको अप्लाइज कर दे? क्योंकि मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताऊं कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हो गया या इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मैं खास तौर पे, 2 क्रिकेट बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने तो अब तक अपने आप जो भी डिसेबल होता कि होती हैं चीज़ें, वो ऑफिशियली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज भी होती है और ऑफिशियली उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इतना ही हाईलाइट हो रही होती है जितनी नॉर्मल क्रिकेट है। खैर, इस पर आप मुझे बताइएगा कि आईसीसी के अब हम डिसेबिलिटी क्रिकेट जो है वो आईसीसी के प्रॉपर एफिलिएट होने में कितना करीब पहुंच गई है? सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही वैलिड और बहुत ही मतलब डिमांडिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे यहाँ ना। उससे पहले मैं इस बात का आईसीसी का जवाब दूँ। अभी आपने कहा ना कि ये हमारे यहाँ इंग्लैंड है, उनका क्या है और हमारा क्या है फैसिलिटीज़ के हवाले से। हाँ, पाकिस्तान या और बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और इंडिया है, हम लोग का लाइफ स्टाइल और इंग्लैंड या और मुल्क ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। इंग्लैंड में जब 2012 में हमारे कहने पर हमें फॉलो करते हुए अपनी टीम बनाई, उनके पास तो ये सोच भी नहीं थी, वो स्ट्रक्चर भी नहीं था। फिर उन्होंने हमसे टीम बनाई और खेलना शुरू किया। फ्रॉम फर्स्ट डे उनको उनका क्रिकेट बोर्ड इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और यूके भी उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और पूरा सिस्टम बनाया। इस तरह स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो गया हमसे पूछ के बनाने के बाद। काउंटी लेवल पर होता है, उन्होंने लीग भी करा ली अपनी, फिर अभी लास्ट वो इंडिया भी खेल करके आए। एक टोटल वो चीज़ें की है जो इंग्लैंड की नेशनल टीम को मिलती है, वो बिल्कुल बराबर के राइट्स का गेम है, वहाँ राइट्स है। हम इतने सालों से कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड है, गवर्नमेंट है, एवरीबडी इज नोट, टॉप ऑफिस सबको पता है। हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जितने भी आए, इंक्लूडिंग मोहसिन नकवी साहब, सब इसको अप्रिशिएट करते हैं। कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसके मुताबिक आपको डिस्करेज हो, बट लिमिटेड है बिकॉज के जब तक कोई भी क्रिकेट होती है, पाकिस्तान की क्रिकेट है या कोई भी गेम उठा ले, तो उसको जो इंटरनेशनल बॉडी होती है वो उसके साथ रिकग्नाइज होते हैं, उसके मुताबिक चल रहे होते हैं, उसकी पॉलिसीज और उसकी फंडिंग के मुताबिक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज भी आईसीसी की तरफ से फंडिंग मिलती है, तब जा करके ये सिस्टम चलता है। एक रिच एसोसिएशन है, महंगा तरीन खेल है, सबसे पहली बात तो ये सोहेल भाई। तो आईसीसी की आपने बात की, पहले तो ये क्लियर हो गया ना, तो हमारे उनमें बहुत बड़ा मतलब 100 से 200 साल का फ़र्क है। बट हम भी वही काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया के 10 मुल्कों में, और इंग्लैंड में वही काम कर रहे हैं। और उनके सपोर्ट है, हमारी सपोर्ट नहीं। ये हमारा सच है, इसमें कोई बुरा मानने की या डिमांडिंग की बात नहीं है। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी कहते हैं कोई बात नहीं, आप नहीं करें, हम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गैप आ गया या कम कर लिया, मगर अगर आप उठा के देखेंगे जितना काम हमने किया है, जितनी एक्टिविटी हमने की है लास्ट 14-15 ईयर्स के अंदर, शायद ही पाकिस्तान में किसी ने की हो, गारंटेड, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है ना, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट अब लाने लगी है, पार्टी ग्राउंड्स वगैरह भी आप लोगों को बिल्कुल लौट जाते हैं। देखिए ना, ऐसी क्या वजह है कि क्रिकेट बोर्ड हमें ग्राउंड भी देता है, ऐसी क्या वजह है क्रिकेट बोर्ड हमें अकेडमी भी देता है, ऐसी क्या वजह है क्रिकेट बोर्ड हमें नेशनल जो क्रिकेट टीम की किट है वो पहनने की इजाजत देता है। और मैंने ये भी देखा है जब आप मैचेस खेलते हैं और अक्सर अगर कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी वगैरह जो भी प्रैक्टिस के लिए आए होते हैं वो भी वहाँ अक्सर में नजर आते हैं आप लोगों के। ये तो है सोहेल, बिल्कुल ठीक है, सारे कौन से प्लेयर है जो नहीं आए, बिल्कुल। बट हम जब खेलते हैं इंटरनेशनल एक्टिविटी, हम पाकिस्तान का स्टार लगा के खेलते हैं। ये जो ट्रस्ट का लेवल है ना, ये किसी के पास नहीं। पाकिस्तान में गारंटेड 100 अरब रुपए की, 100 करोड़ रुपए की फ्रेंचाइज है, वो लोगों नहीं लगाते, हम लगाते हैं, आप लगाते हैं। तो वजह यही है कि ये ट्रस्ट लेवल है। बट चूंकि आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो सोहेल भाई ने आपने सवाल किया, अभी लास्ट जुलाई में मीटिंग हुई है सीओ की, आईसीसी में श्रीलंका में हुई थी, उसमें डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से इसको भी किया जाए। पहले भी हुई थी 2012 में, और मुल्कों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। इस दफ़ा जितने भी वहाँ पर मेंबर्स थे उन्होंने इसको रिकगनाइज़ किया, और हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उसमें इसको और आगे लेके जाएंगे। अब वो किस तरीके से आईसीसी इसको इम्प्लीमेंट कराती है डिसेबिलिटी क्रिकेट को, क्योंकि इसके अंदर भी एक वास्ट फील्ड है, ये फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, व्हील चेयर वाले भी हैं, डीफ एंड डम्प भी हैं, तो आईसीसी किसी एक को तो नहीं करेगी ना। बट हम लोगों ने ये डिसेबिलिटी क्रिकेट ने डिसेबल्ड लोगों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिकेट खेली और टॉप क्रिकेट खेली है। ब्लाइंड वाले 30 साल से खेल रहे हैं, डिफेंड डैम वाले भी 25-30 साल से खेल रहे हैं, बट फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट को जैसे कहा पाकिस्तान ने शुरू किया, उसको इतनी मकबूलियत मिली है कि आज तकरीबन जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं सबको सब चीज़ों का पता है। सही है। हाँ, तो अब जैसे अभी जैसे बीसीसीआई ने लास्ट सीरीज
में सपोर्ट किया इंडियन की डिसेबिलिटी टीम को कि वहाँ पर मोदी स्टेडियम में, जो इंग्लैंड अहमदाबाद में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, बिल्कुल जो भी नया बना था उसमें डिसेबल लोग अगर खेल लिए डिसेबल क्रिकेट। तो इसका मतलब कितनी रिकग्निशन है। पहले भी मैंने बताया था कि वर्ल्ड कप होने जा रहा था जिसको सपोर्ट थी BCCI की, ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, दिसंबर में होता, अब आगे चला गया 2025 में कभी भी हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें 10 मुल्क पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड कप में प्रॉपर वर्ल्ड कप, बिल्कुल। तो चीज़ें लाइन अप हो रही है। ICC जब इस पर टोटल सपोर्ट करेगा, अपने क्रिकेट बोर्ड को फंडिंग करेगा या कोई पैरामीटर ऐसा बनाएंगे जिसके मुताबिक वो सिस्टम चले, तब देखिएगा फिर क्रिकेट ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। बट इन सब चीज़ों के पीछे विदाउट सपोर्ट ऑफ ICC और क्रिकेट बोर्ड्स, तमाम जो 10 मुल्क हैं, बहुत बड़ा काम है कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग खेल रहे हैं इंग्लैंड के अलावा, ठीक है ना। उनका तो कैलकुलेशन वाला काम है, इतना होगा, इतना ये करेंगे, इसमें ये करेंगे, इस साल ये करेंगे, इस साल ये करेंगे। हमारे यहाँ तो कभी भी हम कुछ भी कर लेते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत कभी उम्मीद है कि 2025 जो है फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आएगा। सही। उसके बाद फिर जो से इमरान भाई ने भी कहा कि ये इशूज़ जिसकी अथॉरिटी है, जिसकी जिम्मेदारी है, अगर क्रिकेट खाली कोई नॉर्मल लोगों के लिए खेल कराना ICC की जिम्मेदारी तो नहीं है, सारी क्रिकेट उसको देखनी चाहिए, इतना उनके पास काम है। तो क्रिकेट के जिम्मेदार तो वो है ना, दुनिया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, बातचीत चलती रहती है। अगर वो रिकग्नाइज करेंगे तो फिर आप देखिएगा ये बहुत आगे जाएगी। अच्छा, आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक चीज़ चली थी, जिस तरह से हम नॉर्मल क्रिकेट देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई अपना एक कोई क्राइटेरिया होता है उनका सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब टीम बनती है तो कोई ना कोई, या टीम में किसी मेंबर को ऐड करना है या कोई इन हो रहा है, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा हुआ है, क्या आना चाहिए, क्या चीज़ देखते हैं जिसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि ये डिसेबल पर्सन जो है ये प्ले कर सकता है? मतलब बहुत ही ज़बरदस्त अंदर का सवाल कर दिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है, ओपन ट्रायल होते हैं हर शहर में। पाकिस्तान में तमाम फिजिकल डिसेबल लोगों को खेलने के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है जो 16 साल से एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा। हर बड़े शहर में, जो जैसे रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, आज़ाद कश्मीर है, फाटा है, भावलपुर है, मुल्तान है, हर साल नेशनल चैम्पियनशिप से 15-20 दिन पहले ओपन ट्रायल होते हैं। ऑलरेडी टीम एग्जिस्ट कर रही है बट ओपन ट्रायल कराए जाते हैं। वहाँ के लोकल और हमारे जो रीजनल हेड्स हैं वो क्रिकेटर को लेकर के सबको मौका देते आ जाते हैं। उसी में ही आपको 4 से 5 प्लेयर, कहीं 2 प्लेयर, कहीं 10 प्लेयर नए मिल जाते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी होने के बाद उनको वो अपनी रीजन की टीम में सेलेक्ट करते हैं जो नेशनल चैम्पियनशिप खेलते हैं। और क्राइटेरिया ये है सबसे पहला कि आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए डिसेबल का, तो हम क्वालिफाई करते हैं। मेजर डिसेबिलिटीज़ की ज़्यादा होती है, उससे हमदर्दी ज़्यादा है, उसके लिए ज़्यादा जगह हमारे पास। माइल्ड डिसेबिलिटी वालों को हम डिस्करेज करते हैं, मतलब बहुत ही वो नॉर्मल लोग ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बट जो ज़्यादा डिसेबिलिटी वाला है उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हमारे हर लोग, हमारे सारे रीजन हेड, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो चाहते हैं कि जो ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले हैं वो क्रिकेट खेलने आ रहा था उसको आप ज़्यादा फैसिलिटेट करें। उस तरीके से वो रीजन की टीम में आता है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस बेस और डिसेबिलिटी बेस आपको हम प्रोविंस की टीम में करते हैं, फिर नेशनल टीम में कैंप में बुलाते हैं, वहाँ पर हमारा कैंप चलता है, फिर हम टीम बनाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत अथॉरिटी वाला काम है, इसमें तो ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं है। नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर हमारा सिस्टम है सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही। अच्छा, फेसबुक का आपका पेज भी वहाँ पे मौजूद है, मैं वो देख रही थी, वहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मौजूद हैं। जो लोग देखना चाहते हैं आप इस पेज पे बिल्कुल जा सकते हैं। और फेसबुक का पेज है और इसी नाम से है कि पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से ये पेज वहाँ पर मौजूद है। आप इनका काम और वीडियोस भी वहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी नीट एंड क्लीन, और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा भी। आप बात कर रहे थे तो मैं साथ साथ उसको विजिट भी कर रही थी और पूरा देख भी रही थी। तो एक मिनट मैं ब्रेक हाँ प्लीज़, आप हमारी एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाइए ना, वेबसाइट भी हाँ www.ppdca.com.pk, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट है। और किसी भी वेबसाइट से आप मोरली उसका मुकाबला भी कर सकती है। ज़बरदस्त चीज़ बना दी है अभी हम लोगों ने, यूट्यूब पर पे भी है, तकरीबन 10 से ज़्यादा। सोशल मीडिया पे आप लोग भरपूर तरीके से मौजूद हैं। आप कोशिश करें, देखें आज तो सोशल मीडिया का ही दौर है ना सुहेल भाई, ठीक है ना। मैच तो टीवी पे आया चला गया, सही ना। अभी तो 1 मिनट में आपका जहन चेंज करना है हमने, और हमारा भी चेंज हो रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट की क्लिप देखी और हमने जहन अपना बना लिया। अब 4 मिनट का काम नहीं किसी के पास भी, जो सच है।
बिल्कुल सही। तो एक ये म्यूजिकल ब्रेक की तरफ हम चलें शगुफ्ता, उसके बाद अगर हाँ, sure, why एक not? ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा एक म्यूजिकल ट्रैक, ठीक और फिर है। वापस आकर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और फिर मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं शरीफ यास्मीन और सोहेल खाना आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, अमीरुद्दीन अंसारी साहब और इमरान बलवानी साहब, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त फिजिकली डिसेबिलिटी के हवाले से, जो कि क्रिकेट के हवाले से पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा, और ये जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है वो है पाकिस्तान फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट एसोसिएशन। कॉल एक आ रही है, चलें कॉल बिल्कुल शामिल ले करते लें। हैं और आई होप कि हमसे टॉपिक के हिसाब से ही वो गुफ्तगू करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नफीस बात कर रहा हूँ कराची के बंदी से। जी मसूद साहब, क्या कहना चाहेंगे? नफीस बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से कहना चाहूँगा कि मैं खुद खेलना चाहता हूँ, ब्लाइंड हूँ, तो अच्छा। मुझे कहाँ से रब्ता करना पड़ेगा और ये बॉल जो है कहाँ से मिलती है? आप ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से चले, हम किसी दिन आपको बताएंगे, थोड़ा सा ढूंढेंगे और ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से आपको कहाँ रब्ता करना होगा। बहुत फिर आपको शुक्रिया आपने बताएंगे। कॉल किया, थैंक यू सो मच। जी, चलिए, अच्छी बात है। देखिए अवेयरनेस है, लोग कहीं ना कहीं चाहे ब्लाइंड हो चाहे डिसेबल हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे। अच्छा इमरान बलवानी साहब, ये बताइए कि आप सदर भी बन चुके हैं, आप जाहिर सी बात है, वैसे तो अब सब कुछ है, सबके सामने है, सोशल मीडिया एंड ऑल दिस, सारी वेबसाइट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जब आप जाते हैं लोगों के पास, स्पॉन्सर्स के पास अप्रोच करते हैं, प्रपोजल्स, क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या आपको जो फीडबैक मिलता है ओवरऑल और इन ऑल सारी चीज़ों को देखते हुए? अच्छा, सबसे पहले बताऊं, इस तरह हम हर एक के पास जा नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल, जो ये तो हमारे बहुत पास अच्छी बात आना है, चाह रहा है, बिल्कुल। जुड़ना चाह रहा है, वो बिल्कुल आना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक बात बताऊं, अभी ये डिसेबल क्रिकेट उस तरह लाइमलाइट में नहीं है, यस, ठीक है। अब लोगों को फेम चाहिए, वो ड्रामों को तो स्पॉन्सर कर लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो हर वक्त लोग देखते हैं हम टीवी AR1 जियो। इसमें क्या है, हालांकि इसमें जो है अगर कोई समझ जाए ना तो उसकी आखिरत भी संवर जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स हैं, माजूर हैं, उनकी खुशी, उनकी दिल की दुआएं, उनकी वो अंदर की वो जो ख्वाहिशात हैं कि कोई उनको अच्छा चाहिए, बाई ईयर जाना है, अच्छे होटल में रुकना है, इंटरनेशनल टूर है, डोमेस्टिक टूर है, इसने लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में खेलना है, नेशनल स्टेडियम में खेलना है, दुबई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलना है। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि ये अगर आप जुड़ते हो तो शायद उस तरह आपको फेम पब्लिसिटी नहीं मिल सक रही है जो नॉर्मल क्रिकेट है या और प्रोग्राम्स हैं उनमें मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा बात है कि वो डिसेबल लोगों को के साथ आप जोड़ के दुआएं भी ले सकते हैं, और इसका रिफंड फाइनेंशियली भी और दुनियावी भी अल्लाह पाक देंगे, आप जुड़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो लोगों का इंटरेस्ट बज़ाहिर कम है। लेकिन जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले मॉफियर भी बात कर रहे थे कि लोगों में अवेयरनेस आने लगी है। अभी ब्लाइंड क्रिकेट के लिए किसी की कॉल आई तो मतलब लोगों में अवेयरनेस आने लगी है। इसी तरह जो हमारे कराची के बिजनेसमैन वगैरह, पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन सबको समझ आने लगी है। थोड़ा सा हम उनसे टच में हैं और उनको समझा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। इस वक्त बज़ाहिर ये है कि इतने लाइमलाइट में नहीं है, तो उनको अपना इसमें देखिए बात ये, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो भी कंपनी है, वो चाहती है हम कहीं पैसे सपोर्ट करें, स्पॉन्सरशिप करें, तो हमें उस हिसाब से कोई रिफंड मिले। तो वो शायद उनको वो रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, हालांकि वो उस आंख से नहीं देख रहे जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि रिजल्ट भी है। अब तो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे डिसेबल क्रिकेट हर जगह है, हर चीज़ है। आप एक मिनट में वेबसाइट पे जाके देखें, सोशल फेसबुक पे जाके देखें, सोशल मीडिया और जगह देखें, तो आपको डिसेबल क्रिकेट और लोग जो स्पॉन्सर है हमारे, अभी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, शाहिद आफरीदी माशाल्लाह खुद कितना बड़ा नाम है, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, वो हमारे स्पॉन्सर थे, ठीक है। तो लोग जुड़ने लगे हैं, थोड़ा सा उनको समझ आ जाए कि फाइनेंशियली फेम एंड देन दुआ, खुदा की रहमत मिलेगी इसमें, बस इंशाल्लाह ताला समझ जरूर आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं मीरू भाई आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आप डिसेबल क्रिकेट पे तो हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि आपने इन सारे क्रिकेटर्स के साथ टूर्स भी बहुत किए हैं, बहुत सारे शहरों में गए, इनकी ज़िंदगियों को बहुत करीब से देखे। ओवरऑल हमारे यहाँ कल्चरली डिसेबिलिटी को लेके बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये सवाल मैं खासतौर पर जो करने का मकसद है, ये उन माँ बाप के लिए मैं कर रहा हूँ या उन फैमिलीज़ के लिए कर रहा हूँ जिनके अराउंड डिसेबल्ड मौजूद हैं, लेकिन फॉर वन रीज़न टू दी अदर फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ उन्हें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में पेरेंट्स, फैमिली वाले खुद डाल देते हैं, जिससे वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली तौर पे बहुत डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ना उनको राइट्स के बारे में पता होता है, ना किसी चीज़ के बारे में पता होता है। मेहमान आ रहे हैं तो उनसे छुपाया जा रहा है, तो कई शादी में जा रहे हैं तो उनको घर पे बंद करके जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आपने बहुत करीब से क्योंकि देखी होंगी, थोड़ा सा ओवरऑल इस पर बात कीजिए कि क्रिकेट पे भी है कि हमारे यहाँ
इस मामले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत वक्त गुजारा है यार ऐसे। सुहेल भाई यकीन करें, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ कि हमें नहीं मालूम था कि हमें ये काम भी सोचना पड़ेगा, ये काम भी हमें करना पड़ेगा, या ये वो चीज़ें हैं जो प्लेयर के घर से हमारे सामने हर्डल बन के खड़ा हो जाएगी। अब जैसे मैं आपको उस सवाल का जवाब इस वाक़े में देता हूँ कि हमारा प्लेयर है मतलूब कुरैशी, यस, ठीक है, एक हाथ से खेलता है, मुल्तान से ताल्लुक है उनका। उन्होंने जब हम दुबई में 2012 में गए, उनके पास ऐसा रिकॉर्ड है कुछ ब्रेक ही नहीं करते, पहली सेंचुरी उन्होंने बनाई। अच्छा। हाँ, वनडे क्रिकेट में अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है। वो एक हाथ, उनका एक हाथी ने एक्सीडेंट में कट गया था, ओके। ठीक है। अच्छा, उनकी तस्वीर उठा करके पूरी दुनिया में, ऐसे कोई इंडिया में होती है ना, वो तस्वीर ऐसी है कि एक हाथ से खेल रहा है, एक हाथ उसका नजर नहीं आ रहा। वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, इंडिया ने उठाई तस्वीर चलती है। इंग्लैंड में जब हम 2014 में खेलने गए, 25 के करीब गोरे हमारी सीरीज देखने के लिए आए दुबई में, और ख़ास तौर से मतलूब को देखने के लिए आए। हारून लोगाड़ साहब जो आईसीसी चीफ थे, जी, उनके सामने बैटिंग कर रहा था, मैं उनके साथ ही खड़ा हुआ था। अच्छा। मतलूब ने एक हाथ से कट शॉट मारा चौका, दूसरे हाथ से पुल शॉट मारा चौका, तीसरे हाथ से स्ट्रेट चौका मारा। हारून लोगाड़ साहब हैरान परेशान थे, ये क्या चीज़ है ये, एक हाथ से कैसे हो रही है। अच्छा, अब आप सुने वो सच जो कि उसका कोई हल ही नहीं है। अब मतलूब कुरैशी हमारा ब्रांड एम्बेसडर, हमारा हीरो, 2012 2014 इंग्लैंड हर जगह हीरो, ठीक है ना। उससे जब बोलो ना यार पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचानी है किसी काम के लिए, तो क्रॉस होकर फ़ोटो खिंचाता है, वो नहीं चाहता दिख के मेरा हाथ दिखे। तो हम परेशान हो गए, मैंने कहा यार तुम क्या चीज़ हो। तो अब उससे वो चीज़ हम ख़त्म ही नहीं करा पा रहे, वो भी ख़त्म नहीं कर पा रहा। उसका हाथ ना होना ही उसकी शनाख्त बनी, उसको हीरो स्ट्रेंथ बन गई ना उसकी। उसको हीरो ही बना, ब्रांड ही बना, परफॉर्मेंस बेस भी एक हाथ के ना। बट उसके माइंड में चीज़ है कि उसको छुपा देता है वो। इतनी ट्रॉफियाँ वसूल की, एज ए कैप्टन भी है मुल्तान का, है ना, और ट्रॉफी लेने जाता है तो खुद ब खुद टेढ़ा हो जाता है। वो दिमाग से शायद वो चीज निकल नहीं पा कहाँ रही से आई है। उसके दिमाग में बात ये, घर से ही आई होगी, घर से आई, माशरे माशरे से आई। तो ये हमारा काम तो नहीं था ना कि हम ये सब चीज़ें करें। सुहेल भाई का सवाल इतना वैलिड है, मगर सच बात यही है कि हमारी मज़ीद इतनी मेहनत करने के बाद और इस तरह परफॉर्मेंस करने के बाद, जो भी इमरान भाई ने भी कहा, आप भी समझें कि वो मकबूलियत, वो फैसिलिटीज नहीं दे सके, उसकी वजह यही है कि वो प्लेयर ही अपने आप को नहीं देखते के बावजूद अपने आप को नहीं मनवा रहा, अपने आप को हीरो नहीं समझ रहा। हम हीरो बना, एसोसिएशन हीरो बना रही है। शाहिद आफरीदी गले में हाथ डाल के बोला, या शाहिद आफरीदी ने कहा ऑन एयर कहा कि मैं कोई भी प्लेयर नहीं हूँ, मैं कोई भी हीरो नहीं हूँ, मेरा हीरो तो मतलूब कुरैशी है। अब मतलूब कुरैशी तो वही मुल्तान में घूम रहा है, ठीक हो गया। मतलूब कुरैशी तो कुछ डेवलप ही नहीं कर रहा। मतलूब कुरैशी के ऊपर एक कंपनी ने ऐड बनाया कि पाकिस्तान की शान है, सब कुछ चलाया, कुछ भी हुआ, और मतलूब कुरैशी तो बेचारा कंफ्यूज है, वो खुद नहीं उठ पा रहा, कैसे अंदर करेगा। personally भाई अंदर उसके से घर वाले, उसके मोहल्ले वाले डिमोटिवेट कर रहे हैं। उसको हीरो बनाए ना। बैठा टेलीविजन पे, कौन से टीवी चैनल पे नहीं बैठा, आईसीसी के वेबसाइट पे उसका इंटरव्यू है, बट वो हीरो बन ही नहीं पा रहा। वो इसलिए कि कम्युनिटी ही इतनी कंफ्यूज है। आपने सवाल से ये बात बहुत वाज़ेह हो गई कि वो आदमी को हीरो बनने के लिए हिम्मत करेगी ना, कुछ तो फैसला करने पड़ते हैं ना। बिल्कुल। आप दुबई से या इंग्लैंड से खेल करके आ रहे हैं, वापसी में अपनी दुनिया में घूम गए, अपनी दुकान पे चले गए, अपने घर में चले गए। अब एसोसिएशन अगर टीवी में बैठा दिए तो बैठे, वो ख़त्म हो गई बात। आगे कुछ उसमें तो ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। बहुत ही आज के प्रोग्राम में मैंने हासिल कर लिया कि ये सच ये है कि प्लेयर ही अपने आप को इतना बेचारे को कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया गया है कि इतनी परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी दुनिया में पाकिस्तान में, दुनिया में वो हीरो नहीं समझ रहा। वो अपने आप को जब हीरो वो नहीं नहीं समझ रहा तो और कौन बिल्कुल समझेगा। सही। इसका मैं जी। इसकी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि जितने दुनिया भर में स्पोर्ट्स पर्सन हैं या एक्टर भी हैं, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, कोई भी सिंगल हैंडेड वन मैन शो नहीं बना, फैमिली सपोर्ट के बगैर कोई नहीं होता। सचिन तेंदुलकर, जावेद मियांदाद, सईद अकबर, इमरान खान, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, रिकी पॉन्टिंग, सब फैमिली, वालिदैन, दोस्त, कोच सब होते हैं, जुड़ते हैं तो वो इंटरनेशनल प्लेयर बनता है, ट्रेडमार्क बनता है, वो एक ब्रांड बनता है, कोई भी हो, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमारा डिसेबल प्लेयर है, वो तो पहले 2 साल से 5 साल से वो तो घर से भी लड़ रहा है, मोहल्ले से लड़ रहा है। आजकल की थोड़ी सी दुनिया समझदार हो गई है, लेकिन जो
25 साल का लड़का है जो 15 साल पहले देख लो तो उसके मोहल्ले में भी लोग छेड़ते थे, तंग करते थे। यस, ठीक ये है। तो वो इतना डर गया कि अभी वो डिसेबल प्लेयर बन के आया, उसके अंदर की काबिलियत हम लोगों ने जज की ट्रायल में, उसको लिया, तो वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो डर रहा है, क्योंकि वो जो डर 20 साल से उसके अंदर पड़ा बैठा हुआ है। वो अमीरुद्दीन अंसारी या और लोग वो नहीं निकाल सक रहे, कोशिश कर रहे हैं, निकला है लेकिन 20% 25%, क्योंकि वो ब्रेवरी नहीं आई। वो 25 साल, उसके वालिदैन उसको बोलते हैं, ये तो मैं आपको डिसेबल की बात बता रहा हूँ, बड़ी अजीब सी बात करता हूँ, लेकिन शायद हम सबको, 2 बहनें होती थी जो सांवली रंगत की होती थी, तो पुराने वक्त कहते थे तू अंदर रह, हाँ। उसको छुपा देते थे। वो तो डिसेबल भी नहीं है, सांवली रंगत क्या है, नहीं खूबसूरत बच्ची है वो आगे आएगी, उसके रिश्ते आएंगे, सांवली को पीछे कर दो। तो डिसेबल के लिए ये हमारे माशरे ने मार दिया है। वरना इसका उल्टा भी होता था, सांवली का रिश्ता है तो गोरी को छुपा देते थे। अब देखिए ये हमारा, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा माइंडसेट क्या है, हम सच को फेस ही नहीं कर रहे। हाँ। हम सच को फेस नहीं कर रहे, हम डर रहे हैं। हाँ। अच्छा, हम डर रहे हैं तो हमारे बच्चों में वो डर आ रहा है, हमारे बच्चों में डर आ रहा है, पूरा सिस्टम ही हमारा माशरा खराब होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि फिर भी अल्लाह पाक ने ये डिसेबल क्रिकेट का एक इनको प्लेटफॉर्म दिया है, डिसेबल प्लेयर्स को, उनका खौफ निकलता जा रहा है। बरसलान है, देखो उसने 200 किए, अभी फाइनल में भी 100 किए पिंडी की तरफ से। अब कितने प्लेयर के लिए वो मोटिवेशन है, वो क्या है कि यार एक डिसेबल प्लेयर है, वो 100 कर रहा है, 70 बॉलों में 166 कर रहा है, फिर फाइनल में रन कर रहा है, तो कितने लोगों के लिए मोटिवेशन है। वो जो डिसेबल प्लेयर दूसरे हैं, जो नॉर्मल प्लेयर हैं, अच्छे भी हैं, अभी एक्सपोज नहीं हुए, कहीं ना कहीं वो डरते हैं वो, लेकिन उन्होंने देखा कि यार ये प्लेयर, इसका नाम हो रहा है, वेबसाइट पे आ रहा है, पेपर्स में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, तो इनको मोटिवेशन मिली है। यही मोटिवेशन, यही इनका फेयर निकालना, इनको ब्रेव करना, ये हमारा मेन टास्क है। जी जी, तकरीबन हम कंक्लूजन की तरफ पहुंच गए हैं। अरसलान ने ऐसी परफॉर्मेंस कर दी कि 60 बॉलों में T20, 70 बॉलों में T20 में 70। मैं जब भी मुझे खबर पता चली, मैं हवा में उड़ा खुशी के मारे कि मेरे अगर कोई एक्टिविटी करा रहा हूँ, टाइम लगा रहा हूँ, पैसे लगते हैं, तो मुझे रिजल्ट क्या, रिजल्ट यही था मेरा, ये मेरा इनाम था कि बच्चे ने परफॉर्मेंस। थोड़ा सा सुनने वालों की तफसील से बताइएगा, उन्होंने कितने स्कोर किए, कहाँ से खेल रहे थे और क्या उनके साथ डिसेबिलिटी है, ताकि और लोगों को पता चले। फिर भाई उससे अहम बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे ना। जी जी, परफॉर्मेंस ये थी कि उनका मैच हो रहा था T20 का, रावलपिंडी वर्सेस AJK ना। ओके, उस मैच में उन्होंने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 70 बॉलों में 5 छक्के और 24 चौकों की मदद से 168 नॉट आउट बनाए। जब मुझे खबर पता चली तो मैंने फिर अपने तमाम, बहुत खुश हुआ, मैंने उसके रीजनल हेड को, हाफिज हाशमी को बड़ी मुबारकबाद दी और मैंने अपने उसको प्रमोट किया। मुझे फ़ौरन इस्लामाबाद से अरसलान शिराजी साहब हैं, जी, बॉल पाकिस्तान स्पोर्ट्स टेलीविजन से हाँ, वाबस्ता हैं। उन्होंने मुझे कहा आपको इतने बजे हम ऑनलाइन लेंगे PTV वर्ल्ड पे ना, स्टेट का जो भी चैनल है, वो इंग्लिश में था। उन्होंने मुझे लिया, मुश्किल से 4 मिनट का है, तो टोटल अरसलान पे बात हुई। ये अरसलान ने किया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, किसी लेवल की क्रिकेट में हुआ ही नहीं आज तक। मैंने खुश हो गया कर दिया, फिर उसकी वीडियो निकाली, मैं सोशल मीडिया पर अपने हर जगह डालना शुरू कर दी। मैंने देखा उसमें अरसलान की पर्सनल परफॉर्मेंस, वो भी हमने सोशल मीडिया पर डाली है, बड़ी उस पर हमने मेहनत की। जब मैंने उसको सॉर्ट आउट किया ना, तो अरसलान ने ही शेयर की हुई है, अरसलान के किसी दोस्त ने नहीं की, अरसलान के किसी घर वाले ने नहीं की, तो अरसलान कहाँ जाए। हार्श रियलिटी का अमीरुद्दीन अंसारी इतना कुछ करने के बावजूद खुश हो रहा है, इसका अरसलान से बहुत बड़ा। अच्छा, अरसलान को नया प्लेयर नहीं है, 10 साल से हमारे साथ खेल रहा है। अच्छा, यार उसके पेरेंट्स हैं और दोस्त हैं, भाई बहन हैं, वो खुशी नहीं हो रहा तो मेरे खुश होने से क्या फर्क पड़ रहा है। सही बात है। मैं ख्याल है ऐसा कारनामा नहीं है, है। ऐसा कारनामा है कि हद नहीं। उससे पहले 2 साल पहले एक मुल्तान के लड़के हैं गुलाम मोहम्मद, उन्होंने सोहेल भाई 27 बॉलों में सेंचुरी बनाई। अच्छा, पाकिस्तान के टॉप के चैनल्स ने, ARY ने, जियो बड़े-बड़े ने, चैनल, सब ने बिल्कुल। उसको फौरन ऑनलाइन लिया, ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं था। चला, हमने भी सोशल मीडिया, उसको भी उसके घर वाले नहीं पूछ रहे भाई, घर वाले को, अब तो रिकॉर्ड सामने है ना कि अगर शेयर हुआ है कोई पोस्ट तो किस किस ने की। यार क्या बहनें, शेयर कर रहे होते हैं, क्या बहनें हैं, क्या भाई हैं, क्या पेरेंट्स हैं, क्या रिश्तेदार हैं, क्या दोस्त हैं, क्या सर्किल है, क्या मोहल्ले वाले। जब मैं मैच खेलने जाता था ना सोहेल भाई अपने ज़माने में, तो मुझे देखने वाले मेरे भाई और मेरे भाई के दोस्त और मेरे अपने दोस्त 25-30 तो वो स्टेडियम आते थे, 25-30 गुलाम अली के आते थे, 25-40 हारिस खान के आते थे, तो स्टेडियम तो भर जाता था हमारे मैचों में। आज का क्या दौर है, बच्चा खेलने जा रहा है, मैंने भी बताया ना आपको, वो उसको घर वाली पूछे कौन लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन से शहर में जा रहा है, जा रहे हो तो जाओ, कब जा है, जा रहे हो तो जाओ। अब ये वो वाला कौन खत्म करेगा इसको, ये सच है। इनफैक्ट सॉरी सोहेल भाई, जरा सा सवाल नहीं, लंबा हो बात गया। ऐसी हो गई। और मैं थोड़ा सा एक जुमला जरूर बोलूंगा कि ये सिर्फ हम बात तो डिसेबल क्रिकेट की करें, आप अगर आपके घर के फैमिली के अराउंड डिसेबल है, वो किसी और वजह से भी टैलेंटेड हो सकता है, वो सिंगर हो सकता है, वो पेंटर हो सकता है, वो अच्छा मतलब किसी भी, आप कम से कम उसको अवेयरनेस तो दें।
किसी ना किसी तो फील्ड में जाएगा ना सर, शगुफ्ता। आपके मीडिया में 3 दिसंबर के दिन वर्ल्ड डिसेबल डे के वहाँ वर्ल्ड डिसेबल की डिस्कशन होती है। बिल्कुल। बाकी मैं तो कहता हूँ बहुत पूरे साल कुछ शुक्रगुजार नहीं हूँ। होता। नहीं, पूरे 364 साल discussion। अभी आपके बैठा हूँ ना, आपके चैनल पे बैठा हूँ मीडिया के और भी मुख्तलिफ चैनल पे, सारे चैनल पे बैठते हैं। हमें वो हमेशा प्रमोट भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। बट और कोई गेम आता है 3 दिसंबर के अलावा तो सरकार किधर है? किधर है सरकार? किधर है बड़े बड़ी हमारी मल्टीनेशनल कंपनी? हमसे कमा करके हम पे नहीं लगा रहे, हाँ, ये कहाँ से कमा रहे हैं भाई? इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। तो सही। क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही। अभी वही तो चीज़ है जो अब मैं आपके पॉइंट में बताऊँ। आज वो आईपीएल दुनिया की महंगी तरीन लीग इसलिए बनी कि सरकार ने उनको कहा कि आप लोग इस मुल्क में कमा रहे हो, इस मुल्क में स्पॉन्सर करो। एक आईपीएल से ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तकदीर ही बदल गई। सारे स्पॉन्सर आए, सबने किया और उस ब्रांड को कहाँ से कहाँ ले गया। सही। जिस मुल्क में कमा रहे हैं उस मुल्क में तो लगाओ। सपोर्ट सिस्टम है ना यहाँ पे, मसला ये है कि सपोर्ट सिस्टम जो है वो उसका बहुत बड़ा फुकदान है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर 3 दिसंबर को डिसेबिलिटी का डे मनाया जा रहा है तो सबको अपने चैनल्स चमकाने हैं। उस दिन तो जय जय होगी और सब बुलाएंगे, हर कोई बिठाने की कोशिश करेगा। सर 5 मिनट दे दें, सर 5 मिनट दे दें, क्योंकि उनको अपना प्रोग्राम करना है। उस 5 मिनट के बाद पूरे साल वो 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। तो ये है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसको मैं अलमिया कहती हूँ। और जो काम अच्छा हो रहा है उसको प्रमोट करने की जरूरत है। और किसी के घर में भी, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया, मैं वाइंड अप की तरफ हूँ कि जी किसी के घर में भी अगर डिसेबल पर्सन है तो आप देखें कि वो किस तरह से किस चीज में एबल है। खुदाया उसका पॉजिटिव पॉइंट देखिए, पॉजिटिव पॉइंट देखने के बाद उसको बैकअप कीजिए। उसको जरूरत है आपकी छुपाने से, दबाने से या उसको घर में लॉक करके जाने से कोई फायदा नहीं है। वो मेंटली सिक हो रहा है। वो आपके लिए एक और बहुत बड़ा मसला है। वो घर से बाहर निकलेगा, फ्रेश होगा, थोड़ी सी ताज़ा हवा मिलेगी, अपने आप को वो नॉर्मल महसूस कराओ। खुदा के वास्ते ये वर्ड बेचारा कहना छोड़ दीजिए। कोई बेचारा नहीं है यहाँ पे, कोई बेचारा नहीं है। ये उसको पिटी ना फील कराएं। और हमारी तो ये कोशिश रही है, चाहे सोहेल खान यहाँ मौजूद हैं, शगुफ्ता यास्मीन, हमारे प्रोड्यूसर सोहेल मलिक साहब हमारे साथ, हैदर भाई मौजूद हैं और मीरू भाई तो पहले भी आ चुके हैं। हमारा ये स्पोर्ट्स एंड हेल्थ चैनल FM 94 जो है ये हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। तो फाइनल वर्ड्स आप दोनों की जाने से फिर हम प्रोग्राम का खत्म करेंगे। पहले इमरान साहब। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, एक जुमले में बात कह देता हूँ असल प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन भी एक ही जुमले में। मैं स्पेशली उन लोगों से, प्लेयर्स जो इंसान है डिसेबल है, उनकी फैमिली, उनके अराउंड जो लोग हैं, उनके लिए सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि अपने उस घर के मेंबर को जो किसी वजह से कुदरती तौर पे थोड़ी सी कमी है उसको बोझ ना समझें। अब जैसे अरसलान है, प्राउड पाकिस्तान, फख्र पाकिस्तान है, ठीक है, उसने इतना बड़ा परफॉर्म किया है, ठीक है। अब उसके घर वाले उसको प्रमोट नहीं कर रहे। ये एक प्लेयर की बात ऐसे, ये जो हमारे जो ये सारे प्लेयर्स जो इंसान है, ओनली हम सिर्फ डिसेबल क्रिकेटर की बात सबकी बात, ये बोझ नहीं है। इसको आप बोझ अपने ऊपर नहीं समझें, ठीक है, और एक्सेप्ट करें कि वो एक हैं और इंशाल्लाह उसमें हर इंसान में कोई ना कोई अल्लाह ने खूबी रखी है, कुछ ना कुछ उसमें होगा। खुली आंखों से देखें वो क्या चाह रहा है, उसको स्पेस दें, बंद ना करें कमरे में उसको। ये मुहावरतन बात है कि कमरे में बंद ना करें। कहने का मकसद ये है, हाँ बाउंड्री, और उसको स्पेस दे। बस ये मेरा कहना है कि उसको बोझ ना समझे। अब अमीरुद्दीन क्या कहते हैं? बहुत ज़बरदस्त बात की इमरान भाई, शुक्रिया। बात यह है कि अगर आप उठा के देखें, आपके दिल में भी, मेरे दिल में भी, हर के दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत है। और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐसी है, सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जिसमें सब लोग इन्वॉल्व है, सब लोग एक हैं, वो है क्रिकेट। मजहब के नाम पर, सियासत के नाम पर, इकोनॉमी के नाम पर, स्टेटस के नाम पर डिफरेंसेस मौजूद हैं। हम अभी नहीं हुए, हमें हमारी उम्र हम सिविलाइज नहीं हुए, बट क्रिकेट मैच जब आता है तो पूरा मुल्क एक साथ खड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि शाहिद आफरीदी पठान है या फिर पंजाबी है, सरफराज महाजिर है। और दूसरी बात जो बताऊँ मैं आपको, पाकिस्तान में तमाम लोग के पास, हर कम्युनिटी के पास क्रिकेट खेल, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। डिफेंडर के पास है, ब्लाइंड के पास है, ठीक है ना, वुमेन्स के पास है, वेटरन के पास है, 40 ओवर की टीम है, 50 ओवर की टीम है, 60 ओवर की टीम है। हर आदमी के लिए वुमेन्स है, कोई भी एक क्रिकेट में हर आदमी की एक वाहिद चीज़ है। आप भी खेल सकते हैं, हर आदमी खेल सकता है, हर एक की अलग अलग टीम बनी हुई है। तो इस चीज़ को समझे, जो मुल्क के लिए हमारा सेंटर आइडिया है जिसपे मुल्क यकजहती और एक साथ खड़ा होता है, चाहे वो सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर साहब हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, समझें कि यार इसी चीज़ के ऊपर तो हम अपने मुल्क में, दुनिया में हमारा नाम है, नाम हो रहा है। बिल्कुल। तो उस नाम को
फाइनेंशियली भी और मोरली भी बढ़ाए और निचले लेवल तक लोगों को मौके दें, उनको इज्जत दें, ताकि आपके मुल्क में खुशियाँ आ जाए। मसाइल तो कभी हलने वाले आखिरी जुमला, मसाइल कभी किसी के हल होने वाले नहीं है इस मुल्क सही में, बात है। चाहे आप अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मगर चल लम्हे की खुशी मिल सकती है ना ग्राउंड में जाकर के, वो करोड़ से भी ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और गुफ्तगू ऐसे मोड़ पे आई हुई है कि दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल अब खुदा हाफिज़ कहने का बिल्कुल टाइम आ चुका है। 1 मिनट हमारे पास है, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, एक अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी थी और आई होप कि हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। बिल्कुल। और तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे दोनों मेहमानों का, मेरी जाने से भी, शगुफ्ता की जाने से भी, सोहेल मलिक साहब हमारे प्रोड्यूसर की जाने से भी, हमारे तमाम पूरी टीम की जाने से भी, हैदर भाई हमारे ड्यूटी ऑफिसर मौजूद रहे। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और शगुफ्ता बिल्कुल अब मैं तो इजाज़त लूँगा इंशाल्लाह। बाय बाय बाय। बिल्कुल इजाजत हम आपसे चाहेंगे और मेरी अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को 12 से 2 आपका मेरा साथ होगा। और मैं नहीं बोलूंगी वरना सब कहेंगे नहीं कहना है कि कल सुबह 10 से 12 मुलाकात होगी। अच्छा शगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया, सोहेल साहब का बहुत शुक्रिया, आपके प्रोड्यूसर सोहेल मलिक साहब का बहुत शुक्रिया, FM 94 का शुक्रिया, आज हमें मौका दिया और इतनी देर बात की और लोगों तक हमारे दिल की बातें पहुंची। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमें दीजिए इजाजत।